हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज के सेशन में। हम लोग देख रहे हैं जीके का डेली डोज। इसमें हम लोग पढ़ते हैं स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन का पेज नंबर 117। आज इसमें मुख्य बात है, इस पेज में भारत के प्रमुख हवाई अड्डे कहाँ पे स्थित हैं इसके बारे में जानेंगे। फिर है विश्व के शीर्ष 10 सुपर कंप्यूटर के बारे में हो गया। और एक और टॉपिक है खिलाड़ियों से संबंधित देश, कौन से खिलाड़ी किस देश से संबंधित है और वो किस खेल से संबंधित है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हम लोग वन लाइनर, उसके बाद देखेंगे टेबल। पहला है, भारत में हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि भारत में हिंदी सबसे ज़्यादा बोला जाता है, और दूसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो दूसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा बांग्ला। फिर है, किसी तत्व के गुणों को किससे प्रदर्शित किया जाता है, या तत्व के गुणों को कौन प्रदर्शित करता है। तो परमाणु क्रमांक, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक जो है वो उस तत्व के गुण के बारे में बहुत चीज़ बता देता है। फिर है, तार खींचने योग्य नमनीय धातु। धातु ऐसा हो जिससे तार खींचा जा सके, एकदम पतला से पतला, वैसा नमनीय धातु। सबसे नमनीय धातु कौन है? सोना। सोना से बहुत छोटा धागा जैसा पतला तार बनाया जा सकता है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम सिलिकेट। सिंध को अंग्रेज ने 1843 ईस्वी में अधिकृत किया था, सिंध। वायुयान का आविष्कार किसने किया था और कब हुआ था? हाँ, वायुयान का आविष्कार। तो वायुयान का आविष्कार जो है वो ऑरविल और विल्बर राइट बंधु ने। क्या नाम था उनका? राइट बंधु थे, जिसमें दोनों का नाम था ऑरविल राइट एंड विल्बर राइट। और ये इन लोगों ने किया था 17 दिसंबर 1903 ईस्वी को। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। विनय पिटक। विनय पिटक में, विनय पिटक एक्चुअली है क्या? क्या है विनय पिटक? तो विनय पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। पेराम्बूर में रेलवे डिब्बों का निर्माण किया जाता है। कहाँ पे वो जगह? केरल का है, पेराम्बूर में। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। यदि किसी प्रतिरोध के तार को लंबा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उस तार का प्रतिरोध जो है वो घटता है। तार को अगर लंबा किया जाए तो तार का प्रतिरोध घटता है। ल्यूमेन, ल्यूमेन किस राशि का मात्रक है? तो ल्यूमेन जो है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? फल कोई भी मीठा क्यों होता है? तो उसमें फ्रक्टोज मौजूद होता है, फ्रुक्टोज। नेक्स्ट है केपी नहर। केपी नहर कौन से दो राज्यों को जोड़ता है? आंसर है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। हेलीबीड और बेलूर मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया था? हेलीबीड और बेलूर मंदिर जो कि कर्नाटक में है, इसका निर्माण होयसल वंश के शासकों ने करवाया था। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला सबसे भारी ग्रह कौन सा है? सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं उनमें से सबसे भारी ग्रह, या कहा जाए कि सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो उसका आंसर है बृहस्पति। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किला को कौन से मुगल बादशाह ने बनवाया था? दिल्ली के लाल किला को
शाहजहां ने। सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो कि हड़प्पा है वो कहाँ स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। और ये किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर। भारत में मुसलमानों को उच्च शिक्षा का अग्रणी कौन थे? भारत में मुसलमानों में उच्च शिक्षा का अग्रणी जो थे वो सर सैयद अहमद खां थे। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा पदार्थ जो है ईंधन का कार्य करता है? आंसर है यूरेनियम। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है, उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है? तो तरल पदार्थ का घनत्व, अगर पदार्थ को गर्म किया जाए तो उसका घनत्व जो है वो कम हो जाता है। हैदराबाद के निजाम के राजवंश का नाम क्या था? हैदराबाद का जो निजाम है उसका राजवंश का नाम आसफ जाही था, आसफ जाही। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। और एक होता है साइटोलॉजी जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है। एक होता है माइकोलॉजी जिसमें कि हम लोग कवकों का अध्ययन करते हैं। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण, जो इसका निर्माण हुआ था 1911 में, उसको डिज़ाइन किसने किया था? उसका डिज़ाइन किसने दिया था? तो आंसर है इसका जॉर्ज विवेट। मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण को जॉर्ज विवेट ने डिज़ाइन किया था। सन 1911 में इसका निर्माण किया गया था। फिर है किसने, जो एक मंगोल था, वो इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? उस मंगोल का नाम क्या था? तो उस मंगोल का नाम है चंगेज खां। टैनिक अम्ल, ओक, अखरोट तथा महोगनी आदि के लकड़ियों में पाया जाता है। हाँ, ओक, अखरोट और महोगनी के आदि के लकड़ियों में क्या पाया जाता है? टैनिक अम्ल। लिटमस किससे बनता है? हाँ, लिटमस कहाँ से मिलता है? तो लिटमस और लाइकेन से बनता है। लाइकेन क्या है? शैवालों और कवकों का मिश्रण जो होता है वो लाइकेन कहलाता है। और लाइकेन से ही लिटमस बनता है। लिटमस का क्या यूज़ है? किसका यूज़ लिटमस पेपर बनाने में होता है? और लिटमस पेपर का यूज होता है एसिड और बेस को पहचानने में। उसमें एसिड या बेस में उसको जब डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। उससे हम लोग पता करते हैं कि जो लिक्विड है वो बेस है या एसिड है। फिर है सुल्तानपुर अभयारण्य कहाँ स्थित है? आंसर है हरियाणा में। कौन सा ऐसा एंजाइम है, कौन सा ऐसा पाचक रस है जो बिना एंजाइम वाला है? बिना एंजाइम वाला पाचक रस पीत है। आर्सेनिक के प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? आर्सेनिक के प्रदूषण से ब्लैक फुट रोग होता है। इसमें त्वचा और फेफड़े में कैंसर हो जाता है। सुआ कहाँ की राजधानी है? सुआ फिजी की राजधानी है और फिजी ऑस्ट्रेलिया के ओशियानिया वाले भाग में है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के, एक तो ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया से पूरब साइड में एक ओशियानिया है। वहाँ बहुत सारा द्वीपों का समूह है। तो वही द्वीप में से एक द्वीप है फिजी, जिसका राजधानी है सुआ, और फिजी एक देश है। मंदी के साथ मुद्रास्फीति क्या कहलाता है? तो मंदी के साथ मुद्रास्फीति स्टैगफ्लेशन कहलाता है। राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितने स्पोक्स होता है? 24। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा क्या है? स्पेनी।
संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम सरकारी भाषा जो है वो स्पेनी है। संयुक्त राष्ट्र की में कितनी जो सारी भाषाएं हैं उसके बारे में जानते हैं। तो कार्य करने वाली भाषा जो है वो दो है, अंग्रेजी और फ्रेंच। हाँ, दो ही भाषा में कार्य किया जाता है, लेकिन अन्य भाषाओं को भी जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मान्यता प्राप्त है उसमें चीनी है, रसियन है, अरबी, स्पेनिश। इस तरह से कुल 6 भाषाओं को संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता प्राप्त है, जिसमें 2 भाषा जो है उसका कार्य करने वाली भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच, और बाकी जो चीनी, रसियन, अरबी तथा स्पेनिश है, स्पेनिश जो कि सबसे लास्ट में ऐड हुआ है, वो जो है वो अन्य भाषा है जिसको कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता प्राप्त है। अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने की थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ पे की गई थी? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में 1936 ईस्वी में सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। इसको स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके संस्थापक थे। संविधान का अनुच्छेद कौन सा जो है वो संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? संविधान का, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो आंसर है इसका अनुच्छेद 315। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? आंसर इसका मीथेन। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची में तो आंसर है इसका 22 भाषाएं। रबड़ को कड़ा करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो रबड़ को कड़ा करने के लिए गंधक मिलाया जाता है। नेपाल, चीन और भूटान से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जो नेपाल, चीन और भूटान की तरफ से घिरा हुआ है? तो वो राज्य है सिक्किम के पास, जो कि यहाँ आसाम के जस्ट बगल में पड़ता है। मैप में देखा जाए तो आसाम, पश्चिम बंगाल का जो सबसे इस साइड है, पूर्वोत्तर साइड है, उसका ठीक ऊपर है सिक्किम। भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? भारत के पूर्वी समुद्री तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम में पहला टेस्ट सेंचुरियन कौन थे? आंसर है लाला अमरनाथ। स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खां कौन सा यंत्र बजाते थे? आंसर है शहनाई। उड़ते हुए वायुयान में क्या होता है? तो उड़ते हुए वायुयान में स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। परमाणु शोध तथा रेडियोथेरेपी में कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? रेडॉन गैस। पश्चिमी हवाएं भूमध्य रेखा से 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच उत्तर और दक्षिणी दोनों अक्षांश के बीच बहती है, उसी को पश्चिमी हवाएं कहा जाता है। ये भूमध्य रेखा से 30 डिग्री से 60 डिग्री तक दोनों ही अक्षांशों में ऐसा होता है। सिस्टर निवेदिता को क्या कहा जाता है? सिस्टर निवेदिता को मार्गरेट नोबेल कहा जाता है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आंसर हाजीपुर। भारतीय मानक समय कौन सा रेखा है? तो यह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद शहर से होकर गुजरती है, वही है भारतीय मानक समय रेखा। नेक्स्ट है, भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा किसने दिया था? तो आर्य समाज संस्था
किसने दिया था? आर्य समाज ने। अब हम लोग टेबल देखते हैं। प्रमुख हवाई अड्डा, पहला है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? पोर्ट ब्लेयर। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद, तेलंगाना में। इसके बाद है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई। हाँ, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई, ये कहाँ है हवाई अड्डा? गुवाहाटी में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गोवा। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा, अहमदाबाद। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? श्रीनगर। नेक्स्ट है मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मंगलुरु में। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोच्चि में, केरल। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोझिकोड, केरल। ये कोझिकोड है ना, केरल में। फिर है कैंपेगौड़ा, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बंगलुरु में। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, अहिल्याबाई होलकर, इंदौर में। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई में। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ है? नागपुर, महाराष्ट्र में। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजा सांसी, कहाँ पे है? अमृतसर। बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ? हैदराबाद, तेलंगाना। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई में। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई में। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तिरुचिरापल्ली में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में। बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, भुवनेश्वर में। राजा भोज हवाई अड्डा, भोपाल, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है विश्व के शीर्ष 10 सुपर कंप्यूटर, जिसमें टाइटन के निर्माता कौन है? क्रे। सिक्योवा के निर्माता IBM। के कंप्यूटर, इसका निर्माता फुजित्सु। इसके बाद है मीरा, IBM। जुकिन, IBM। सुपर, MUC, IBM। स्टाम्पेड, इसका है डेन। नियानहे 1A, NUDT। फर्मी, IBM। डार्पा, IBM। तो IBM से यहाँ पे कुल 2, 3, 5, 6 जो है सुपर कंप्यूटर IBM के द्वारा बनाया गया है, जो कि अमेरिका का कंपनी है। तो IBM के द्वारा बनाया हुआ कौन कौन सा है? पहला सिक्योवा, मीरा, जुकीन, फर्मी, डोरपा, सुपर, MUC। हाँ, तो हम लोग ये विश्व के 10 सुपर कंप्यूटर देख रहे थे, जिसमें कि 6 सुपर कंप्यूटर जो है वो IBM के द्वारा बनाया गया। आगे देखते हैं हम लोग खिलाड़ियों से संबंधित देश। पहला खिलाड़ी एंडी नासिमेंटो, जो कि फुटबॉल खेलता है। कहाँ से है उस संबंधित? ब्राजील से। सर्गेई बुबका पोल वाल्ट खेलता है। कहाँ से है? यूक्रेन से। राफेल नडाल टेनिस खेलता है। कहाँ का है? स्पेन का।
गाटा कामस्की शतरंज खेलता है, अमेरिका का है। गैरी कास्परो शतरंज खेलता है, रूस का है। मैग्नस कार्लसन ये भी शतरंज खेलता है, नॉर्वे का है। टाइगर वुड्स गोल्फ खेलता है, अमेरिका का है। जिनेदिन जिदान फुटबॉल खेलता है, फ्रांस का है। रोजर फेडरर टेनिस खेलता है, स्विट्जरलैंड का है। मारिया सारापोवा टेनिस खेलता है, रूस का है। और लास्ट में है मार्टिना हिंगिस जो कि लॉन टेनिस खेलती है, वो स्विट्जरलैंड की है। तो दोस्तों आज का ये सेशन समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।